हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा स्पेशल फंक्शन का जैकोबी पॉलिनोमियल का चल रहा है। और जैकोबी पॉलिनोमियल में हमने डेफिनेशन, उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले बनी हुई है, प्ले में वीडियो दी हुई है, तो पहले पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज का जो टॉपिक है वो आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और आज जो हम समझने वाले हैं वो है रॉड्रिगो फार्मूला। रॉड्रिगो फार्मूला को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे प्रूव करेंगे, वो सब चीज़ देखने वाले हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो रॉड्रिगो फार्मूला है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर देगा तो इस तरीके से भी दे सकता है कि ड्राइव रॉड्रिगो फार्मूला ऑफ जैकोबी पॉलिनोमियल, या फिर वो सीधे आपको इक्वेशन दे देगा और फिर उसके बाद कह देगा कि आप उसको प्रूव कीजिए। तो ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम इक्वेशन देखते हैं कि रॉड्रिगो फार्मूला की इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है पी एन एल्फा कॉमा बीटा एक्स, ठीक है, इस तरीके से कहेगा टू प्रूव दैट पी एन एल्फा कॉमा बीटा एक्स इज इक्वल टू, फिर इसके बाद यहाँ पर लेंगे हम सबसे पहले 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एल्फा एंड 1 प्लस एक्स की पावर माइनस बीटा अपॉन 2 की पावर एन एंड एन फैक्टोरियल। और इसके बाद यहाँ पर d की पावर n, फिर यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस एल्फा एंड 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ पर प्लस आएगा n प्लस बीटा, ठीक है, ये आएगा हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये दे देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर -1 की पावर n भी लिख देंगे। और अगर लिखना हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, x माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा, x प्लस 1 की पावर माइनस बीटा, और यहाँ पर 2 की पावर n, n फैक्टोरियल, d की पावर n, और फिर यहाँ पर x माइनस 1 की पावर n प्लस एल्फा एंड x प्लस 1 की पावर n प्लस बीटा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये इस तरीके से कहेगा कि आप इसको प्रूफ कीजिए, यहाँ से ये लेके आइए और यहाँ से ये लेके आइए। तो हम दोनों ही प्रूव करके दिखाएंगे, दोनों ही हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रूव किया जाता है। तो इतना लिखने के बाद आप यहाँ से लिख लीजिए प्रूफ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि पी एन एल्फा बीटा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, हमने कल ही जनरेटिंग फंक्शन में 3 फॉर्मूले हमने लिखवाए थे। 3 फॉर्मूले में हमें एक फॉर्मूला लेना है। वो कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर आप देखिए एक बार कि सबसे पहले हम लिखेंगे समेसन, यहाँ पर पी एन एल्फा कॉमा बीटा एक्स इज इक्वल टू समेसन, फिर यहाँ n m इज इक्वल 0 टू n, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एल्फा n 1 प्लस बीटा n, एंड इसके बाद यहाँ पर n माइनस m फैक्टोरियल एंड m फैक्टोरियल एंड 1 प्लस एल्फा n माइनस m एंड 1 प्लस बीटा m फैक्टोरियल। एंड इसके बाद यहाँ पर जो लिखते हैं वो लिखते हैं x माइनस 1/2 की पावर n माइनस m एंड x प्लस 1/2 की पावर m, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं, इतना आप देखिए, ये फॉर्मूला हमने कल बताया हुआ था आपको, ठीक है। तो इसके बाद अब हम करेंगे क्या इसमें, तो देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, सिंपली
कि हमें सबसे पहले तो इसको आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसको कैसे ओपन करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे पी एन एल्फा कॉमा बीटा एक्स इज इक्वल टू समेसन एम इज इक्वल टू 0 टू एन, एंड इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस एल्फा एन 1 प्लस बीटा एन एंड एन माइनस एम फैक्टोरियल एंड एम फैक्टोरियल, ठीक है, एंड 1 प्लस एल्फा एन माइनस एम एंड 1 प्लस बीटा एम फैक्टोरियल। एंड इसके बाद देखिए इसको करना क्या है कि x माइनस 1 की पावर n माइनस, यहाँ पर लिखना है n माइनस एम, एंड यहाँ पर लिखना है आपको x प्लस 1 की पावर m, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे क्या कि ये 2 की पावर n माइनस एम, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n माइनस एम, एंड ये हो जाएगा 2 की पावर m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पी एन एल्फा कॉमा बीटा एक्स इज इक्वल टू समेसन एम इज इक्वल टू 0 टू एन एंड 1 प्लस एल्फा एन 1 प्लस बीटा एन, ठीक है। एंड ये लिखेंगे हम x माइनस 1 की पावर n माइनस एम एंड x प्लस 1 की पावर m, एंड हमको यहाँ पर लिखना क्या है n माइनस एम फैक्टोरियल m फैक्टोरियल एंड 1 प्लस एल्फा n माइनस एम एंड 1 प्लस बीटा m फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर हमको करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको अलग कर दूँ, ठीक है, तो 2 की पावर n हो जाएगा एंड 2 की पावर माइनस m हो जाएगा, 2 की पावर माइनस m और ये 2 की पावर m है। तो जब बेस सेम होती है तो वो पावर जुड़ेगी तो प्लस माइनस m कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा हमारा यहाँ पर 2 की पावर n। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या है, इसमें हमें अब जो करना है वो इस इक्वेशन को देखकर करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको जब एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपको किस तरीके से दिमाग को चलाना है आपको, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हमें ये करना है कि m इज इक्वल टू लिखना है n माइनस एम, ठीक है। इतना पहुंचने के बाद m को रिप्लेस करना है n माइनस एम से। इतना जब करेंगे आप फिर क्या होगा, तो अब यहां पर आप देखिए, यहां पर, ठीक है, यहां पर आप देखिए तो ये हो जाएगा। अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इतना लिख रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा समेसन m इज इक्वल टू 0 से n, ठीक है, एंड 1 प्लस एल्फा n एंड 1 प्लस बीटा n, ठीक है। एंड ये देखिए n माइनस एम है ना फैक्टोरियल में। अब मैं m को अगर n माइनस एम रख रहा हूं तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस n हो जाएगा प्लस m हो जाएगा, n से n कैंसिल होगा, सिर्फ m फैक्टोरियल बचेगा। यहां पर n माइनस एम फैक्टोरियल, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहां पर देखिए ये फिर से वही होगा, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा 1 प्लस एल्फा एम हो जाएगा, यहां पर 1 प्लस एल्फा एम एंड 1 प्लस बीटा एन माइनस एम, 1 प्लस बीटा एन माइनस एम, ठीक है। इतना करेंगे और 2 की पावर एन यहीं रहेगा, 2 की पावर एन, और फिर इसके बाद जो ऊपर है, ऊपर क्या है हमारा x माइनस 1 की पावर n माइनस एम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर m, x माइनस 1 की पावर m, ठीक है। इतना होने के बाद ये x प्लस 1 की पावर m, x प्लस 1 की पावर n माइनस m, ठीक है। इतना, अब इतना करने के बाद अब हमको करना क्या है, इतना करने के बाद अब हमको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल हमको ये करना होता है, एक सेकेंड,
यहाँ पर n माइनस एम, तो m हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमें सिंपल ये करना है, x प्लस 1 की पावर n एंड ये n माइनस एम। हाँ सही है। इसमें हमें अब ये क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए ये है हमारा ये वाला x माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा, x प्लस 1 की पावर माइनस बीटा। तो हम क्या करें, एक बार इसको जोड़ दें, एक बार इसको घटा दें। मतलब एक बार इसकी पावर में माइनस एल्फा और एक बार इसकी पावर में प्लस एल्फा ले लें, और ऐसे ही इसमें मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे ये समेसन m इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है, से n। चलिए ये बाद में, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा एंड x प्लस 1 की पावर माइनस बीटा, ये लिखा है। चलिए एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2 की पावर n है, मैं ये 2 की पावर n को यहाँ ले लेता हूँ। इसके बाद समेसन लगा देता हूँ। अब ये रखता हूँ मैं m इज इक्वल 0 से n। अब ये हम रख लेते हैं 1 प्लस एल्फा n, 1 प्लस बीटा n। एंड अब इसके बाद देखिए ये x माइनस 1 की पावर m है, और यहाँ पर मैंने एक बार माइनस कर लिया, एक बार प्लस कर लिया, तो x माइनस 1 की पावर एल्फा भी होगा, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 की पावर m प्लस एल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर n माइनस m प्लस में बीटा। ठीक है, ये पावर में बीटा है, जगह कम है, मैं और अच्छे से लिख देता हूं। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको लास्ट में जब आंसर आए तो आपको समझ में आए कि हाँ यही था। तो देखिए इसको मैंने किस तरीके से लिखा है, ये वाला मैं लिख रहा हूं दोबारा इसको। तो यहां पर देखिए ये लिखा है x माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा, x प्लस 1 की पावर माइनस बीटा और 2 की पावर n। क्यों 2 की पावर n? क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n था, तो वो मैंने बाहर ले लिया है। इसके बाद समेसन जब लगाया हमने तो m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ले लिया है, सॉरी n ले लिया है। और इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस एल्फा n, 1 प्लस बीटा n सेम है, एंड ये m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल एंड 1 प्लस एल्फा m। ठीक है, एंड यहाँ पर 1 प्लस बीटा n माइनस m है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये है, तो देखिए जब हम इसका एक बार प्लस में ले रहे हैं, एक बार माइनस में, तो माइनस में रखा है, प्लस वाला क्या हो जाएगा x माइनस 1, वो भी है x माइनस 1, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर m प्लस एल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर बीटा हो जाएगा n माइनस m प्लस बीटा। ठीक है, n माइनस m प्लस बीटा। ठीक है, अरे यार इसको ऊपर करना है ना, मैं नीचे क्यों ले रहा हूँ इसको। यहाँ पर m प्लस एल्फा एंड x प्लस 1 की पावर n माइनस m प्लस बीटा, इतना हो गया। ठीक है, इतना अब हमने कर लिया है। इसके बाद अब हमको करना क्या है, तो यहाँ पर आप एक बार थोड़ा सा देखिए कि इतना करने के बाद अब हमें करना ये है कि मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो समझाने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मैंने वो चीज़ क्यों समझाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपके दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं, कौन, एक है आपका S, एक है आपका K। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हैं और ये दोनों एलिमेंट्स आपके क्या हैं,
नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। ठीक है, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, देन वी गेट। ठीक है, अब हमको करना क्या है, एस और के से हमें, ठीक है, एस और के से हमको क्या मतलब है, तो हमको ये मतलब ये है कि जो आपका एस है, ठीक है, वो आपका एस टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है। एस टाइम डिफ्रेंशिएट मतलब डी की पावर एस अपॉन डी एक्स की पावर एस, ये मैं समझा रहा हूं। इसके बाद आपका x कोई एक एलिमेंट है, अभी सिर्फ मैं एक बात है बता रहा हूं कि x कोई एक एलिमेंट है। x एलिमेंट में क्या है कि यहां पर k प्लस एल्फा है आपका। ये एक प्रकार से मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर x की पावर में कोई k प्लस एल्फा है, ठीक है, और उसका डिफ्रेंशिएट जो किया गया है वो s टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगर s टाइम तक डिफ्रेंशिएट किया गया है इसका, तो फिर क्या होगा, तो मैं समझा रहा हूं कि अगर एक टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप, अगर d अपॉन डी एक्स कर रहे हो तो क्या आता है, k प्लस एल्फा हो जाता है, एंड x की पावर में k प्लस एल्फा माइनस 1 लग जाता है। लग जाता है कि नहीं लग जाता। अगर ये सिर्फ एक बार में लग रहा है, अगर मैं इसी टाइम से s टाइम तक ले जाऊं तो कितने बार में, तो मैं देखो आपको एक चीज है मैं समझा रहा हूं कि जब आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो x की पावर में k प्लस एल्फा में एक घट रहा है, मतलब माइनस का 1 आ रहा है। तो जब आप s टाइम तक करोगे तो फिर क्या आएगा, है ना, तो फिर क्या आएगा, तो वो देखिए आप अभी आप समझ नहीं पा रहे हो लग रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 टाइम किया तो k प्लस एल्फा एक्स की पावर k प्लस एल्फा माइनस 1 आ रहा है, फिर आपने एक बार और किया तो ये आ जाएगा आपका k प्लस एल्फा माइनस 1, फिर इसी तरीके से k प्लस एल्फा माइनस 2, इसी तरीके से ये कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा यहां, कहां तक, k प्लस एल्फा माइनस एस, ठीक है, माइनस 1 यहां तक जाएगा, माइनस एस माइनस 1, एंड x की पावर में यहां आ जाएगा k प्लस एल्फा माइनस एस। ठीक है, यहां तक आपका आएगा, ठीक है, k प्लस एल्फा यहां तक आएगा। अब देखिए ये माइनस ऐसे तो ये प्लस 1 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, फिर एक बार कैंसिल कराओगे तो ये x की पावर में फिर माइनस 1 लग जाएगा, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो इतना आ जाएगा k प्लस एल्फा माइनस एस एक्स की पावर में। इतना आने के बाद अब क्या होगा, तो मैं आपको एक कहां पर ले जा रहा हूं, बस आपको अभी सिर्फ और सिर्फ देखना है। आपके दिमाग में काफी कुछ चीजें चल रही होंगी, इसमें बहुत कुछ चीजें चल रही होंगी कि ये क्यों करा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा आप सब्र कीजिए और थोड़ा सा देखिए आप कि मैंने क्या किया है कि इसको s टाइम तक डिफ्रेंशिएट कराया है, ठीक है, तो ये आया हमारा इस एलिमेंट तक आया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 1 प्लस एल्फा, ठीक है, 1 प्लस एल्फा k, ठीक है, 1 प्लस एल्फा k, एंड यहां पर लिखेंगे 1 प्लस एल्फा k माइनस एस, एंड x की पावर में k माइनस एस प्लस एल्फा। माइनस एस को पहले लिख लिया, बस इतना लिख लिया है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। बस ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसको अगर ये कितने टाइम तक जा रहा है, ये s टाइम तक जा रहा है, कोई x का एलिमेंट है और वो k प्लस एल्फा की पावर में है,
तो उसे हम फैक्टोरियल फंक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ तक वाली जो वैल्यू है ये आपकी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। इतना समझ में आया? देखिए अब d इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं d की पावर में s लिख सकता हूं, और यहां x की पावर में k प्लस एल्फा लिख सकता हूं। इतना लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये बराबर ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया, एक हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूला, जैसे हमने एक फॉर्मूला बना लिया है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो बस आपको थोड़ा सा अब सब्र करना है। सब्र ये करना है कि अगर मैं s टाइम तक ले रहा हूं d की पावर में, अगर मैं यही d की पावर में m टाइम तक ले लूं और x में x प्लस 1 ले लूं, ठीक है, n टाइम तक m टाइम तक ले लूं और x प्लस 1 में n प्लस बीटा ले लूं, अगर ये ले लूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर d की पावर m है और d की पावर s यहां है, x की जगह x प्लस 1 है, k प्लस एल्फा की जगह n प्लस बीटा है, तो फिर इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए समझिए। अब जैसे यहां पर लिखा है 1 प्लस एल्फा, लिखा है कि नहीं लिखा, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एल्फा की जगह यहां पर क्या है, बीटा है कि नहीं है, तो यहां पर मैं बीटा लगा सकता हूं, ठीक है। और मैं अब क्या कर सकता हूं, नीचे यही लिख सकता हूं 1 प्लस बीटा, है ना। अब यहां पर k लगा है तो x की पावर में k है, यहां की पावर में n है, तो मैं यहां पर n लिख सकता हूं। और यहां पर k माइनस s है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, k माइनस s है, और यहां पर k की जगह है n, तो यहां पर n माइनस s, तो k माइनस s है, तो यहां पर n माइनस m लिख सकता हूं, n माइनस m लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पर x है, तो यहां पर x की जगह x प्लस 1 है, तो यहां पर मैं x प्लस 1 लिख सकता हूं। k माइनस s है, तो n माइनस m लिख सकता हूं। एंड प्लस एल्फा है, और यहां पर एल्फा की जगह बीटा है, तो प्लस बीटा लिख सकता हूं, ठीक है, ये लिख सकता हूं। तो इतनी आप वैल्यू देखिए, मैंने ये क्यों कराई है, आपको पता है आपको ये क्यों कराई है, ये मैंने इसलिए कराई है कि ये वाली वैल्यू आपके यहां पर है। जैसे 1 प्लस बीटा एन है, 1 प्लस बीटा एन है कि नहीं है, यहां पर x प्लस 1 की पावर n माइनस m प्लस बीटा x प्लस 1 की पावर n माइनस m प्लस बीटा है कि नहीं है, यहां पर 1 प्लस बीटा n माइनस m है, यहां पर 1 प्लस बीटा n माइनस m है, तो मैं इसकी जगह में लिख सकता हूं d की पावर m x प्लस 1 की पावर n प्लस बीटा लिख सकता हूं। तो इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने अब यहां से प्रोसेस, यहां से मैं यहां तक क्यों आया, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसके बाद अब एक और प्रोसेस है, उसके बाद आपका आंसर यहीं आ जाएगा। देखिए मैं समझा देता हूं कि अब जैसे ये लिखा है, ठीक है, अगर मैं d की पावर m है तो मैं d की पावर में n माइनस m टाइम तक कर लूं, d की पावर में n माइनस m टाइम तक कर लूं, और यहां पर x प्लस 1 है, तो यहां पर मैं x माइनस 1 कर लूं, ठीक है, x माइनस 1 कर लूं, और x माइनस 1 के बाद जैसे n प्लस बीटा है, ऐसे ही मैं यहां पर n प्लस एल्फा कर लूं, तो क्या आएगा, तो देखिए यहां पर जैसे 1 प्लस बीटा है, तो वहां पर 1 प्लस एल्फा हो जाएगा, 1 प्लस एल्फा हो गया। एंड n लगा है यहां पर, n इसमें लगा है, तो यहां भी n लगा है, तो n लगा दिया, अपॉन यहां पर 1 प्लस एल्फा। अब यहां पर देखिए एक चीज, यहां पर क्या कर रहा था कि n माइनस m कर रहा था इसके थ्रू, k माइनस s के से,
तो n माइनस एम कर रहा था, तो यहां पर अगर मैं n माइनस n प्लस एम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो माइनस n प्लस एम, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? m बचेगा। यहां पर x माइनस 1 वैसे के वैसे रख देंगे, और इसके जगह हमें क्या लिखना है? जैसे हमने यहां पर n माइनस एम प्लस बीटा लिखा था कि नहीं लिखा था, उसी तरीके से हमको यहां पर क्या लिखना है? x माइनस 1 की पावर में अब हमको लिखना है n प्लस एल्फा आएगा। पूछो कैसे आएगा? एक सेकेंड रुकना। तो देखिए मैं यहां पर आपको ये समझा रहा था कि अब जैसे n माइनस एम प्लस बीटा है ना, मतलब एल्फा, अब जैसे यहां पर k माइनस एस प्लस एल्फा है, तो k की जगह हमने क्या रखा है? यहां पर k की जगह हमने n रख दिया है ना, एंड माइनस एस मतलब माइनस एम रख दिया, एंड इसके बाद बीटा रख दिया। ऐसे ही यहां पर हमको करना क्या है कि जैसे ये लिखा है, तो यहां पर हमको ये करना है कि अब यहां पर n माइनस एम प्लस बीटा, n माइनस एम प्लस बीटा, तो यहां पर लिखना है n माइनस n प्लस m हो जाएगा, एंड प्लस एल्फा हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं कि ये देखिए n माइनस n प्लस m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंड प्लस एल्फा हो जाएगा। यही चीज तो मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ m प्लस एल्फा हो जाएगा। तो यहां पर m प्लस एल्फा लिख दिया मैंने, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब देखिए ये लिख दिया है, तो यहां पर ये भी है, उसकी जगह हमें ये रखना है। तो अब चलिए रखते हैं, तो देखिए फिर क्या आएगा हमारा, तो देखिए यहां पर अब हम यहां पर ये इसकी जगह, तो देखिए मैं पहले निशान बना लेता हूं कि इसको निशान ये कहां है। तो देखिए 1 प्लस बीटा n ये है, एंड 1 प्लस बीटा n माइनस m ये है ना, एंड x प्लस 1 ये है, ये हो गया। अब हम इस वाले का बनाएंगे, इस वाले में 1 प्लस एल्फा n कहाँ है? ये है, ठीक है, 1 प्लस एल्फा एन हो गया, 1 प्लस एल्फा एम कहाँ है? ये है कि नहीं है? x माइनस 1 की पावर m प्लस ये है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं x माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा, इसकी पावर माइनस बीटा, 2 की पावर n, ठीक है, एंड समेसन लग गया हमारा, m इज इक्वल टू 0 से n हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब ये ब्लू वाले देखिए, ब्लू वाले हमारे ये थे, तो इनकी पावर में d की पावर में n माइनस m, x माइनस 1 की पावर n प्लस एल्फा लिख सकते हैं, एंड रेड वाले में क्या लिख सकते हैं? d की पावर में यहां m ये लिखेंगे, एंड x प्लस 1 की पावर में n प्लस बीटा लिखेंगे, ठीक है, n प्लस बीटा हो गया। अब देखिए ये दोनों टर्म हो गए, बचे क्या हमारे? ये दोनों सिर्फ बचे हैं, तो ये दोनों यहां पर लिख देते हैं, m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद अब हम करेंगे क्या यहां पर, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर n फैक्टोरियल से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम यहां पर x माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा, x प्लस 1 की पावर माइनस बीटा है, और यहां पर जब हम 2 की पावर n है, n फैक्टोरियल नीचे रखा है, तो एक n फैक्टोरियल ऊपर रखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, n कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल माइनस n माइनस m फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा d की पावर है n माइनस m, ये पहले नहीं, पहले ये लिखना पड़ेगा हमें, ये वाला
डी की पावर में m x प्लस 1 की पावर में n प्लस बीटा। ये लिखने के बाद एक और लिखना है, वो हमें ये लिखना है d की पावर में n माइनस m x माइनस 1 की पावर में n प्लस एल्फा। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद ये हमारा अलग टर्म है, ये हमारा अलग है, और ये हमारा पूरा ये एक साथ है हमारा। ठीक है, ये एक साथ है। तो अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमको ये करना है कि ये जो इक्वेशन है, ये हमारा जो समेशन है, ये समेशन हमारा क्या है, ये लेबनीज थ्योरम का समेशन है। लेबनीज रूल मैंने आपको इससे पहले एक बार बताया हुआ है, तो आपको पता भी होगा कि लेबनीज रूल क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय लेबनीज रूल। ठीक है, बाय लेबनीज रूल में क्या होता है कि ये इस तरीके से होता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर x माइनस 1 की पावर माइनस एल्फा x प्लस 1 की पावर में माइनस बीटा एंड 2 की पावर में n एंड n फैक्टोरियल। ये हो जाता है और इसके बाद ये पूरा चला जाएगा और सिर्फ बचेगा हमारा d की पावर में n, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 की पावर में n प्लस बीटा एंड x माइनस 1 की पावर में n प्लस एल्फा। ये बचता है सर। ठीक है, इतना बचता है। अब देखिए यहाँ पर कौन वाला आ गया, हमारा सेकेंड टर्म वाला जो लास्ट में लिखा था वो आ गया। अब सिर्फ हमको करना क्या है कि यहाँ पर एक चीज और कर लेनी है, बस इसके बाद हमारा वही फाइनल आंसर है, और ये भी हमारा फाइनल आंसर ही है। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो। ठीक है, इसको प्रूफ करके ले आना था, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब उसको प्रूफ करना है तो हमको करना क्या है, देखिए यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो -1 की पावर में माइनस एल्फा हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस एल्फा, एंड ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर में माइनस बीटा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर में n एंड n फैक्टोरियल रहेगा, d की पावर में n है जैसे। ठीक है, अब हमको करना क्या है यहाँ पर कि जैसे x माइनस 1 है, तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो -1 की पावर में n प्लस एल्फा हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ क्या आएगा हमारा x प्लस 1 की पावर में n प्लस बीटा एंड 1 माइनस एक्स की पावर में n प्लस एल्फा। ये हो गया। एंड देखिए अब जो इससे कॉमन लिया था, तो वो देखिए मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये समझा दे रहा हूँ माइनस एल्फा, और इससे जो कॉमन लिया है वो होता है -1 की पावर में n प्लस एल्फा। अब ये बताइए जब ये दोनों सेम हैं तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 की पावर में हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएंगे तो माइनस एल्फा प्लस n प्लस एल्फा, तो एल्फा से एल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 की पावर में n है तो भी 1 आएगा, तो वो हमारा गायब हो गया। तो सिर्फ हमारा बचा क्या, यहां पर बचा हमारा, एक सेकेंड, यहां पर -1 की पावर में कितना आ रहा है, -1 की पावर में हमारा क्या लाना है, n लाना है। हाँ सही कहा। तो देखिए इससे हमने लिया तो -1 की पावर में माइनस एल्फा कॉमन ले लिया है, इसमें हमने -1 की पावर में n प्लस एल्फा ले लिया है। हाँ ये चीज है। तो अब इसमें जब ये होता है तो ये -1 की पावर में एल्फा प्लस n प्लस एल्फा हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 की पावर में n, हाँ -1 की पावर में n आ जाएगा ये। तो ये हमारा क्या, कहाँ से निकालना स्टार्ट किया था, ये हमने निकालना स्टार्ट किया था Pn अल्फा कॉमा बीटा x से। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर ये है और ये है। ठीक है, तो दोनों है, तो दोनों आपके ये रॉड्रिगो फॉर्मूला के होते हैं, है ना।
तो ये हमारा अब सॉल्व हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी काफ़ी पूछी जाती है। और देखिए रिकरेंस जो रिलेशन होता है, रिकरेंस रिलेशन एग्जाम में नहीं पूछते हैं तो उसे आप मत पढ़ना, क्योंकि जो चीज़ एग्जाम में आ रही है उसे ही पढ़ना है ना हमें, है ना। एक्स्ट्रा पढ़ के आप अपने दिमाग में क्यों जोर डालोगे। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़िए, उतना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या इतना काफ़ी नहीं है क्या, बताइए, इतना काफ़ी नहीं है क्या? इतना बहुत काफ़ी है, बहुत सारा पढ़ लिया हम लोगों ने। अब स्पेशल फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बची है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर आपका सिर्फ और सिर्फ बचेंगे 2 चैप्टर, एक होता है लेजेंडरी, एक होता है बेसल। तो दोनों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो उसमें रिकरेंस रिलेशन उसमें पूछते हैं, तो उनकी हम रिकरेंस रिलेशन की बात जरूर करेंगे। तो वो हम अगले लेक्चर में जब पढ़ाएंगे तब वीडियो मिल जाएगा आपको। और वीडियो अगर चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहा कीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे कि वीडियो मैं कैसी बना रहा हूँ, पसंद आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, उस टाइप से। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तुरंत कमेंट कीजिए कि कहाँ पर समझ नहीं आया है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय, ऑल द बेस्ट।